Hello, aspirants. Welcome to this medieval history series as well as in the Delhi Sultanate era, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं लोधी डायनेसिटी के बारे में। लास्ट के लेक्चर में सैयद्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज लोधीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। लोधीज जो है ये लास्ट रूलिंग फैमिली है सल्तनत पीरियड की। इसके बारे में आज हम हमारा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट रूलर रिलेटिंग टू द लोधी डायनेसिटी, दैट इज बहलोल लोधी के बारे में। तो बहलोल लोधी के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे, जिनका टाइम पीरियड है 1451 से लेकर के 1489 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। तो इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इन्होंने नोबल्स की हेल्प से आर्मी के ऊपर अपना चार्ज लिया था और उसके बाद ये सुल्तान बन गए थे और इन्होंने लोधी डायनेसिटी की ही स्थापना की थी। तो इन्होंने क्या किया, किसकी हेल्प से? हेल्प ऑफ फ्यू नोबल्स took charge of the army एंड ये सुल्तान बन जाते हैं एंड बिकेम सुल्तान। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पर फाउंड करते हैं, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू डायनेसिटी, दैट इज ऑफ लोधी डायनेसिटी। लोधी डायनेसिटी इसे कहा जाता है। जो सुल्तान थे बहलोल लोधी, ये एक कैपेबल जनरल थे और साथ के साथ अगर ये अवेयर भी थे कि अगर इनको अपना कंट्रोल बिठाना है सुल्तानत के ऊपर, पूरी दिल्ली सल्तनत के ऊपर अपना कंट्रोल इनको लगाना है, तो इनको जो है हेल्प और सपोर्ट चाहिए होगा अफगान नोबल्स का। तो ये यहाँ पर क्लियर कट इनको पता था। कैपेबल जनरल प्लस to establish his control over सल्तनत। तो इनको रिक्वायर होगा हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अफगान नोबल्स। इसके बाद जो है अफगान नोबल्स जो थे ये सुल्तान को कहते हैं कि आप हमें इक्वल ही ट्रीट करें, अपने जैसे ही ट्रीट करें, हमें कोई एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं चाहिए। तो इसी वजह से बहलोल लोदी ने एक डेक्लेरेशन दिया, एक इन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो हैं अपने आप को कंसीडर करते हैं अफगान्स में से ही एक, कि मैं अफगान्स में से ही एक हूँ एंड नॉट द किंग, मैं किंग नहीं हूँ। तो ये अपने आप को जो है अफगान्स में से ही कुछ जो है एक बताते थे कि मैं इन्हीं में से एक हूँ, rather देन एंड नॉट द किंग, भी मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं इन्हीं में से एक हूँ। तो यहाँ पर जो अफगान नोबल्स थे, ये यहाँ पर सुल्तान को कहते थे कि सुल्तान टू ट्रीट them as एन इक्वल पार्टनर, कि हमें भी इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट करें। वी डोंट वांट एब्सोल्यूट मोनार्क, तो हम पूरा एब्सोल्यूट मोनार्क हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आगे जो बहलोल लोदी हैं ये डिक्लेयर करते हैं कंसीडर्ड हिमसेल्फ
वन ऑफ द अफगान पीयर, मैं अफगान में से ही एक हूं, एंड नॉट द किंग। और ये यहाँ पर थ्रोन के ऊपर भी नहीं बैठते, और ये अपने नोबल्स को भी इंसिस्ट नहीं करते कि आप भी ऐसा ही करें, कोर्ट के अंदर आए। ये सब चीज़ें ये ऐसा एज सच अलाउ नहीं करते थे, कोई ऐसा इंसिस्ट नहीं करते थे कि आपको कंपल्शन है, आपको इंसिस्ट किया जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद क्या होता है, ये जो पॉलिसी है ये इनकी वर्क करती है कि इनका राइन जो है वो बहुत लंबा समय इन्होंने राइन किया है, और इनको जो है कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी थी। जो भी हमारे अफगान नोबल्स थे, अफगान नोबल्स पावरफुल थे, तो इन सब के लिए इनको जो है कोई भी ट्रबल इन्होंने जो है वो नहीं की थी। ट्रबल से इनको जो है यहाँ पर कोई भी परेशानी या कोई भी ट्रबल या कोई समस्या ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था। तो इसके बाद क्या होता है, ये सक्सेसफुली जो रिवॉल्ट्स हो रहे थे मेवात और दोआब के क्षेत्र में, उनको ये जो है सप्रेस कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1476 सीई के दौरान ये डिफीट कर देते हैं, जो जौनपुर के सुल्तान हैं उनको हरा देते हैं, और उस एरिया को जो है दिल्ली के जो है एंड अनेक्स टू दिल्ली, तो इसे अनेक्स करके इसे दिल्ली के साथ शामिल कर लेते हैं। तो इसे जो है दिल्ली के साथ शामिल कर लिया जाता है इसके ऊपर कब्जा करने के बाद। तो यहाँ पर क्या होगा, successfully suppressed revolt in Mewat and दोआब। यहाँ पर जो रिवॉल्ट हो रहे थे उनको ये सप्रेस करने में सक्सेसफुल रहे। इसके बाद क्या होता है, वी विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। 1476 आ जाता है। 1476 के दौरान क्या होता है, यहाँ पर 1476 सीई के दौरान क्या होता है, ये डिफीट करते हैं, डिफीटेड सुल्तान ऑफ जौनपुर और इसे एनेक्स करने के बाद इसे दिल्ली के साथ ही इसे शामिल कर लेते हैं। एनेक्स्ड इट टू दिल्ली सल्तनत। और ये यहाँ पर और क्या होता है, ही ऑल्सो ब्रॉट द रूलर ऑफ कल्पी एंड ढोलपुर अंडर द सुजरेनिटी ऑफ दिल्ली। तो ये जो रूलर्स थे कल्पी एंड ढोलपुर के, उनको भी अपने अंडर जो है ये यहाँ पर कर लेते हैं, उन अंडर द सुजरेनिटी ऑफ द दिल्ली, दिल्ली की सुजरेनिटी के अंडर ही ये सब हो जाता है। तो यहाँ पर जो कालपी है और धौलपुर के जो शासक हैं, इनको भी जो दिल्ली है, दिल्ली के अधीन कर लिया जाता है। तो इसके अंडर ही इन्हें कर लिया जाता है। रूलर ऑफ कल्पी एंड धौलपुर, इन्हें ये अपने अंडर कर लेते हैं, दिल्ली के ये अंडर हो जाते हैं, इनको ये अपने अंडर ले आते हैं। उसके बाद ये एनेक्स करते हैं शार्की डायनेस्टी को। शार्की डायनेस्टी को ये एनेक्स कर लेते हैं, और साथ के साथ ये इंट्रोड्यूस करते हैं बहलोल कॉपर कॉइन्स को। इंट्रोड्यूस्ड बहलोल कॉपर कॉइन्स, एंड इसके बाद ये फेल हो जाते हैं टू रीऑक्यूपाई बंगाल, गुजरात एंड द डेक्कन। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ही बात कर लेंगे यहाँ पर।
failed to reoccupy बंगाल। ये रीऑक्यूपाई करने में फेल हो जाते हैं कौन से क्षेत्र को? बंगाल, गुजरात एंड डेक्कन का जो एरिया है, बंगाल, गुजरात एंड जो डेक्कन है, इसको ये रीऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ पर फेल हो जाते हैं। इसके बाद एक नए रूलर आएंगे जिनका नाम है सिकंदर लोधी। अब हम सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो सिर्फ 3 रूलर्स ही हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इतने जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं वो 3 ही हैं, दैट इज बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। यही इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे चलेंगे। जो सिकंदर लोधी थे ये एक ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट थे। तीनों लोधी रूलर्स में से ये एकदम से ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट थे। इनकी जो मदर थी वो एक हिंदू थी। आई एम राइटिंग हियर दैट सिकंदर, सिकंदर लोधी। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वही आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी, बाकी जो होगा वो आप खुद से ऐड कर लीजिएगा जब आप अपने रेफरेंसेस को रीड करते हैं। रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रेड वाइल यू आर रिवाइजिंग योर टॉपिक। जब भी आप अपने टॉपिक को देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसके साथ अपने जो है अपनी रेफरेंस को भी रखा करें साथ में, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि लेक्चर को रीड करने के बाद आप रेफरेंस को पढ़ेंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। 1489 सीई से लेकर के 1517 सीई तक का इसका टाइम पीरियड है। ये एक ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट रूलर्स थे और इनकी जो मदर थी वो हिंदू थी और इनका जो रियल नेम है दैट वाज निजाम खान। निजाम खान इनका जो है रियल नेम था एंड ही ब्रॉट होल ऑफ बिहार अंडर हिज कंट्रोल। इन्होंने बिहार अपने कंट्रोल में ले लिया था। अंडर हिज कंट्रोल एंड इन्होंने डिफीट किए थे बहुत सारे राजपूत चीफ्स को। राजपूत चीफ्स जो थे इनको इन्होंने डिफीट कर दिया एंड इन्होंने अटैक किया था बंगाल के ऊपर एंड फोर्स्ड इट्स रूलर टू कंक्लूड अ ट्रीटी विद हिम। तो इन्होंने यहाँ पर जो रूलर था उसको फोर्स किया कि तुम जो है यहाँ पर एक ट्रीटी मेरे साथ करो एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर। तो इन्होंने यहाँ पर अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था पंजाब से बिहार तक, जिसमें धौलपुर, नरवार और कुछ पार्ट्स आते हैं ग्वालियर और नगौर के। इन्होंने अटैक किया बंगाल के ऊपर, फोर्स्ड इट्स रूलर टू conclude अ ट्रीटी, कि तुम मेरे साथ एक ट्रीटी यहाँ पर साइन करो। ये वो ट्रीटी यहाँ पर चाहते थे एंड इन्होंने क्या किया, अपने रूल, अपने जो है क्षेत्र को, अपने शासक जो अपना एम्पायर था, अपना जो किंगडम था, उसको एक्सटेंड भी इन्होंने किया। एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम पंजाब टू बिहार, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं धौलपुर को, नरवार को और कुछ पार्ट्स थे, सम पार्ट्स जो थे ग्वालियर के और नगौर का कुछ पार्ट्स थे इन किंगडम्स के, उनको भी इन्होंने अपना एक्सपैंड यहाँ तक अपने एम्पायर को एक्सपेंशन कर लिया था।
तो ये था एक छोटा सा पॉइंट जो यहाँ पर था सिकंदर लोधी के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं, सिकंदर लोधी जो थे ये एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने जो है रोड्स बनवाई थी, रोड्स बनवाई थी, एंड जो इरिगेशनल फैसिलिटीज थी वो प्रोवाइड की जा रही थी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पिजेंट्री। जो भी फार्मर्स थे, पीसेंट्स थे, उनको जो है वो बेनिफिट मिल पाए, तो इसी वजह से इन्होंने जो है मैनी इरिगेशनल फैसिलिटीज इन्होंने प्रोवाइड की थी। इरिगेशनल फैसिलिटीज, ताकि बेनिफिट किसे मिल पाए, बेनिफिट पिजेंट्री को। जो पिजेंट्री जो हैं, फार्मर्स जो हैं, पीसेंट्स जो हैं, इनको बेनिफिट मिल पाए। और इन्होंने क्या किया था, एंड ही लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन जस्टिस। जस्टिस के ऊपर ये ज़्यादा जो है वो ध्यान देते थे। एंड इनके अपने राइन के दौरान क्या होता है, जो प्राइस था कोमोडिटी का वो बहुत ही चीप हुआ करता था, कोमोडिटीज़ के प्राइस भी बहुत कम हुआ करते थे। तो उसके बाद इन्होंने एक नया मेजरमेंट जो है मेथड का, न्यू मेजरमेंट मेथड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेजरमेंट यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक जो है यहाँ पर इन्होंने यूज किया था, जिसे बोला जाता है गजे सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। एंड इन्होंने सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट भी इन्होंने ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके साथ साथ और क्या हुआ था, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है अपने रिलीजन की ओर ज़्यादा ये ध्यान देते थे। एकदम से जो है कट्टरता थी इनके अंदर, एक जो है अपने ही जो है अपने रिलीजन को ही अच्छा मानते थे। और इन्होंने बहुत कम टॉलरेंस शो किया था टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम। ज़्यादा जो है टॉलरेंस शो नहीं किया था, कम ही टॉलरेंस शो किया था जो हमारे नॉन मुस्लिम्स थे उनकी तरफ। तो इन्होंने यहाँ पर शो लिटिल टॉलरेंस टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम्स। और इन्होंने जो है बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया था, एंड इम्पोज्ड मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द हिंदूज। और हिंदूज के ऊपर बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगा दिए थे। एंड ही री इम्पोज्ड जजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स। जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके ऊपर इन्होंने जजिया जो है वो री इम्पोज करवा दिया था। लिटिल टॉलरेंस नॉन मुस्लिम्स, डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स, imposed restrictions on Hindus, reimpose jizya on non-Muslims। और इन्होंने यहाँ पर और क्या किया था, एक अपने आप को जो है सुपीरियर बताते थे, हमेशा ही भी सुल्तान सुपीरियर है। एंड ये हमेशा कहते थे कि भी आप मेरी रिस्पेक्ट करें, ये करें, वैसा करें, ये सब चीज़ें तो इनकी चलती ही थी। इसके बाद जो हम बात करेंगे 1504 सीई के बारे में।
1504 सीई का जो टाइम है, यहाँ पर जो इनका इस टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है, दैट ही फाउंडेड आगरा। यहाँ पर इन्होंने फाउंडेड आगरा इन 1504 सीई। एंड ये जो है एक राइटर भी थे एंड रोट पर्शियन वर्सेस। ये पर्शियन वर्सेस भी लिखा करते थे एक पैन नेम के अंदर, दैट इज अंडर द नेम गुलरखी। गुलरखी के नाम के अंदर ये पर्शियन वर्सेस भी लिखा करते थे। पर्शियन वर्सेस अंडर नेम गुलरखी। गुलरखी एक नाम से इन्होंने जो है, इस नाम से पर्शियन वर्सेस को इन्होंने लिखा भी था। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद जो आएंगे, दैट इज द लास्ट रूलर जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी का हम टाइम पीरियड देखेंगे। इब्राहिम लोधी, इनका टाइम पीरियड है 1517 से लेकर के 1526 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। इसके बाद मुगल्स आ जाएंगे। तो ये एल्डेस्ट सन थे सिकंदर लोधी के। सिकंदर लोधी के ये जो है एल्डेस्ट बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे हैं। और इनका जो नेचर है वो बहुत ही एरोगेंट है एंड बट रिप्रेसिव रूलर। तो ये एक रिप्रेसिव रूलर हैं, पर इनका जो नेचर है वो एकदम से एरोगेंट है। ये जो है अहंकारी हैं, ये एरोगेंट हैं ये। और ही वॉज डिफीटेड बाय जो राणा संगा ऑफ मेवाड़ हैं, जो है उन राणा सांगा ने इनको पराजित किया है युद्ध के अंदर। ही वॉज डिफीटेड बाय राणा संगा ऑफ मेवाड़। राणा संगा ऑफ मेवाड़ जो थे, इनसे जो है इनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या था, ही ओपनली इंसल्टेड एंड ह्यूमिलेटेड हिज नोबल्स। ये अपने नोबल्स को जो है ओपनली उनको जो है इंसल्ट करते थे, उनको ह्यूमिलिएट करते थे कोर्ट के अंदर। और जो भी नोबल इनके खिलाफ जाता था, रिवोल्ट करता था इनके अगेंस्ट, उसे जो है ये मार देते थे, उसको जो है मार दिया जाता था। अगर कोई भी नोबल इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करेगा, कोई विद्रोह करेगा, तो उसको जो है उस नोबल को ये मार देते थे। तो ये एक डिसअफेक्शन बिटवीन किंग एंड द कोर्टियर्स बिकम वेरी कॉमन। तो ये एक डिसअफेक्शन यहाँ पर होता चला गया। इनके जो खुद के अंकल थे अलाउद्दीन, उन्होंने भी रिवोल्ट यहाँ पर कर दिया था। तो एक दौलत खान लोधी हैं जो गवर्नर हैं पंजाब के, ग्रेटली डिसप्लीज्ड। ये बहुत ही ज़्यादा जो है अपसेट थे। ये ही वाज नॉट वेरी मच प्लीज्ड बाय द एरोगेंस एंड द इंसल्ट ऑफ जो है इब्राहिम। तो ये यहाँ पर जो है ग्रेटली डिसप्लीज्ड हो चुके थे। इनको जो है यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। पंजाब के जो गवर्नर थे दौलत खान लोधी, ये इब्राहिम का जो अहंकार था, उसका जो इंसल्ट करने का जो तरीका था, उससे ये बेहद नाराज रहते थे। वो इनको अच्छा नहीं लगता था कि आप किसी की भी बेइज्जती जो है आप उसके जो है कर रहे हैं, आप उसको इतना जो है गलत तरीके से आप उनके साथ व्यवहार कर रहे थे। वो इनको जो है वो सहमत नहीं थे, एकदम नाराज रहते थे ये उनसे। और इसी नाराजगी के चलते हुए इन्होंने इनवाइट किया था बाबर को। तो ये बाबर जो है वो इंडिया के अंदर आता है। अब बाबर इंडिया के अंदर आएगा। सो लेट्स राइट सम फैक्चुअल पॉइंट्स हियर। ओपनली इंसल्टेड and humiliated his nobles
आगे अगर हम बात करें, देन इनके जो खुद के अंकल थे, अलाउद्दीन रिवोल्टेड। उसके बाद क्या होता है, जो गवर्नर है पंजाब का, जिसका नाम है दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी जो है वो इब्राहिम के इंसल्ट करने के तरीके से, इसके जो है एरोगेंट तरीके से ये डिस्प्लीज्ड था। एंड यही क्या करता है, ये इनवाइट करता है, इनवाइट बाबर टू इन्वेड इंडिया, कि तुम जो है यहाँ इंडिया के अंदर आओ और इन्वेजन यहाँ पर करो। उसके बाद क्या होता है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, बाबर जो है दैट मार्च्ड अगेंस्ट दिल्ली, ये यहाँ पर बाबर ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया एंड डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोधी, और यहाँ पर जो है इब्राहिम लोधी को हरा दिया और इनको मार भी देता है। कौन से बैटल के अंदर, ये पहला बैटल होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 सीई के दौरान मार्च्ड अगेंस्ट दिल्ली, defeated and killed Ibrahim Lodi in Battle of Panipat, in फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और यहाँ पर कुछ जो अफगान किंगडम्स थे, दस लास्टेड फॉर ओनली 75 ईयर्स। जो अफगान किंगडम था वो लगभग 75 ईयर्स तक ही रहता है। एंड विद द सुल्तान सल्तनत पीरियड एंडेड, यहाँ पर जो सल्तनत पीरियड का एंड हो जाता है, तो कुछ स्कॉलर्स यहाँ पर कहते हैं कि जो सल्तनत थे दिल्ली के, इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था बैटलफील्ड ऑफ तराइन। ये 1192 सीई के दौरान एक बैटल होता है, जो है बैटल ऑफ तराइन 1192 के दौरान। जो भी ये बैटल के अंदर यहाँ पर हमने देखा, दैट वाज यहाँ पर एक बर्थ होता है दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का बर्थ होता है बैटलफील्ड ऑफ तराइन के अंदर, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद ये जो सल्तनत एरा है ये लास्ट ब्रेथ कब लेता है, इस एरा का जब अंत होता है वो 1526 सीई के दौरान होता है, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। तो पहले बैटल जो थी बैटल ऑफ तराइन से इनका जो है वो स्टार्ट होता है, वो इनका एक यहाँ पर बर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे 1526 यहाँ पर आता जा रहा है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिससे कि यहाँ से सल्तनत एरा का द एंड हो जाता है। तो यहाँ से द एंड हो जाता है हमारे जो है सल्तनत एरा का। और दिस इज होल अबाउट द लोधी डायनेसिटी, जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, दिस इज ऑल अबाउट द लोधी डायनेसिटी। एंड वी हैव कवर्ड ऑल आर डायनेसिटीज रिलेटेड टू द दिल्ली सल्तनत एरा। जितनी भी डायनेसिटीज थी दिल्ली सल्तनत एरा के अंदर वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द नेक्स्ट एंड द न्यू टॉपिक। इनके बाद जो है हमारे मुगल्स आते हैं, मुगल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अगर कुछ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट या कुछ भी पॉइंट रहता होगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक ऑफ दिल्ली सल्तनत एरा, वी विल कवर अप इन द अपकमिंग वीडियोस। और आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माई चैनल। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है,
आपके मेंस के रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत आ रही है या आपके ऑप्शनल के रिगार्डिंग या कोई भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको दिक्कत है, आप मेरे से जो है कनेक्ट कर सकते हो थ्रू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जाकर के आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर इस लेक्चर के आपको पीडीएफ फॉर्म के नोट्स चाहिए देन दैट आर अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल। आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। वहाँ से आप डाउनलोड करें और अपने नोट्स आप वहाँ से जो है नोट डाउन कर सकते हो। और इसके साथ-साथ प्लीज़ रेफरेंसेस को भी फ़ॉलो अप कीजिएगा। आई इंसिस्ट यू पीपल कि उन्हें भी फ़ॉलो कीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। एंड थैंक यू सो मच वन्स अगेन। कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड।